हाय फ्रेंड्स। डिजिटल पाठशाला की नेक्स्ट क्लास डेप्थ ऑफ इंटरनेट। बहुत सारे लोग इंटरनेट ऑपरेटिंग करते हैं। वो इंटरनेट की कितनी डेप्थ को जानते हैं, ये आज हम देखेंगे। बिकॉज कि चीज़ों को ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में यूज़ करके लोगों को ये नहीं पता लग पाता एक्चुअल उसकी नॉलेज क्या है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में वो चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं बट हमें उसकी मीनिंग्स और नॉलेज नहीं पता होती है। आज हम डेप्थ ऑफ इंटरनेट देखेंगे। इंटरनेट पे मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की 3 और क्लासेस डालूंगा, बिकॉज आज पहले हमें ये पता लगे हम इंटरनेट ऑपरेट क्यों करते हैं और इंटरनेट की ज़रूरत क्या है। यूज़ ऑफ इंटरनेट। हम इस समय इंटरनेट के इस्तेमाल से अपनी हर बेसिक यूजेस को पूरा कर रहे हैं अपने आसपास। वो चाहे कम्युनिकेशन हो, इंफॉर्मेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर दैट मीन्स कि हम अपनी फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत कम टाइम लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड से हमारा डेटा ट्रांसफर रेट बहुत इंक्रीज हो जाता है। आजकल के कंप्यूटर इतने एडवांस हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यूज ऑफ इंटरनेट, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं और हम इसे यूज करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं और किस किस चीजों की हेल्प से हम इंटरनेट चलाते हैं वो हम देखें। यूज ऑफ इंटरनेट। जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसके फॉलो अप्स देख लेते हैं। हम एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बिजनेस के लिए, बैंकिंग के लिए, ईमेल्स के लिए। इन सब यूजेस के बाद हम एंटरटेनमेंट के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, न्यूज के लिए, बहुत सारे मैटर्स पे हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इंटरनेट यूज करने के लिए हमारे पास जो उसकी मीडिएटर है वो है ब्राउजर। हमारे पास अगर ब्राउजर नहीं है तो हम इंटरनेट किसी भी एंगल से यूज नहीं कर सकते। हर लोकेशन पे कुछ ना कुछ ब्राउजर्स होते हैं जिनकी मदद से डेटा सेंडिंग और रिसीविंग का काम हो रहा होता है। इस डेटा सेंडिंग और रिसीविंग के दौरान अलग अलग फाइलें कोडेड करके भेजी जाती हैं और डिकोड की जाती हैं, जिसे हमें स्क्रीन पे देखकर फील भी नहीं होता हम उस किस प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर होता है और हमारे लिए वो कब वीडियो, कब हमारे पास एंटरटेनमेंट की चीज में कन्वर्ट हो जाता है। बट एक्चुअल डेटा जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो किस तरह का होता है। तो अभी हम ब्राउजर देख लेते हैं। क्रोम ब्राउजर होता है, मोजिला होता है, ओपेरा होता है। ये सारे ब्राउजर डिपेंड करते हैं विंडोज के ऊपर, किस विंडो में हम कौन सा ब्राउजर यूज करें। अगर हम मोबाइल एंड्रॉइड सिस्टम यूज करना है तो मोबाइल एंड्रॉइड में हमारे पास एंड्रॉइड ब्राउजर होता है। उसमें भी क्रोम मोजिला सेम ही नेम से होते हैं, बट ब्राउजर के साइज में और ब्राउजर के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डिफरेंट होता है। विंडोज के ब्राउजर अलग होते हैं, उसकी साइज में डिफरेंट होता है। इससे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम जाते हैं एप्पल की अपनी विंडो होती है, उसके भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्राउजर्स होते हैं। सबके अपने अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का डिफरेंशिएशन होता है ताकि डेटा ट्रांसफर, कोडिंग, डिकोडिंग हो सके। इन सब में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इंटरनेट पे वो है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट की दुनिया में इस तरह से काम करता है जैसे हमारे फोन में मोबाइल नंबर। जैसे हम किसी पर्टिकुलर मोबाइल नंबर को कॉल करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो कॉल वहीं जाके स्टैंड करती है जहां वो नंबर किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा। सेम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी करता है इंटरनेट पे। जो लिंक जो लोकेटर लिंक हमारे पास होता है, जैसे www.google.com, ये लोकेटर लिंक अपने सर्वर को हिट करता है थ्रू द इंटरनेट, और उस टाइम सर्वर से वो डेटा हमारे पास आ जाता है फॉर द कॉल। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारे साथ इंटरेक्शन कॉलिंग का होता है, बातों का होता है। वैसे वेबसाइट किस यूजर के लिए बनी है उसका डेटा ट्रांसफर चालू हो जाता है। इस डेटा ट्रांसफर जब चालू हो जाता है तो इसकी कुछ नेमिंग है। अगर आप और डेप्थ में जाके समझ सकते हैं तो HTTPS लिखा होता है, ये प्रोटोकॉल है। www डॉट डोमेन है, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट। और फिर डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम आप जब अपना डोमेन रजिस्टर करते हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो उस समय अवेलेबिलिटी में हो। उसके बाद बाकी पाथ तो कुछ भी हो सकता है। उस वेबसाइट के अलग अलग लिंक पे अलग अलग पाथ डेवलप होता है, तो पाथ भी आपको पता होने चाहिए कि पाथ क्या होते हैं। पाथ दैट मीन्स हिंदी में रास्ता होता है। इसी तरह वेबसाइट्स में जो
स्पेशल लोकेटर लिंक होता है, उसके साथ कुछ पाथ जुड़े होते हैं, अगर आप उसे याद करते तो और शॉर्ट हैंड से आप चीज़ों को ब्राउज़ कर सकते हैं और ज़्यादा आसानी से उसे सर्च कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बातें जो हमने सीखी, इस कोडिंग डिकोडिंग में जो हम लोग HTML सीखते हैं, वेब पेज डेवलपमेंट जो होता है, उसमें यही डेटा डिकोडेड करके लिखा जाता है और उस डेटाज में लिंक सेव होते हैं अलग अलग सर्वर के लोकेटर, जिसके थ्रू हम वीडियोस, इंफॉर्मेशन की डिटेल्स, ये डेटा ट्रांसफर होता है और जो हमें स्क्रीन पे दिखता है। फ्लैश प्लेयर वेयर की सेटिंग्स होती हैं जिसके थ्रू वीडियोग्राफी आसानी से रन करती है स्क्रीन पर। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो कोडिंग डिकोडिंग की है, ये आपकी हेल्प करती है कैसे आप वेब पेज चलाते हैं और कौन सा वेब पेज खोल के क्या फैसिलिटी ले सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट एक वॉस्ट फील्ड है, तो मैंने यहाँ पर इंटरनेट का यूजेस बताया है, किस तरह से आप इंटरनेट चलाते हैं और किसकी हेल्प से चलाते हैं। मैं फ्रेंड अब आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे इन वेबसाइट्स के बैकएंड में बहुत सारा डेटा रन होता है, जो हम लोग, जैसे ये गूगल का स्क्रीन दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि गूगल कहीं से बहुत सारा कलरफुल डेटा इंटरनेट से हमारे पास भेज देता है, या लगता है कि इंटरनेट कोई जादू है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास डिकोडेड डेटा आता है, जिसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये डिकोडेड डेटा कैसा होता है। आपने देखा है राइट साइड में जो स्क्रीन होती है, इसमें देखिए HTML की वो फाइलें, वो एलिमेंट्स, वो कंसोलेस हैं अवेलेबल सोर्स में, जिसके थ्रू ये वेबसाइट्स डेटा उठा के हमें सीधा दिखाते हैं। तो आप इसके एलिमेंट्स को देखिए कि कैसे ये HTML फाइल डेवलप हुई है और इसके बैकएंड में इतनी सारी फाइलें रन कर रही हैं जो सिर्फ एक ये व्हाइट स्क्रीन गूगल दिखाने के लिए यूज हो। ये था गूगल। आपको लगता होगा गूगल तो टेक्स्ट मैटर है, तो टेक्स्ट ही मैटर हमारे पास आता है। अब हम यूट्यूब पे देखते हैं। ये है हमारा यूट्यूब। जैसे ये पेज ब्राउज होता है, आप इसके बैकएंड में देखें कैसा डेटा रन होता है। ये देखिए, ये भी एक HTML टेक्स्ट फॉर्मेट होता है जो अलग अलग लिंक से हमारे पास कनेक्ट होता है। इसके अलग अलग लिंक्स हमें डेटा ट्रांसफर के लिए फॉलो अप देते हैं, और जब हम किसी एक वीडियो को रन कर लेते हैं तो पर्टिकुलर वीडियो बफरिंग होती रहती है ऑनलाइन। वो बफरिंग के लिंक्स इसमें सेव होते हैं। जब तक आपका नेट चलता है बफरिंग होती है और वीडियोस को आप देख पाते हैं। एक बार में जितनी वीडियोस आपके वेब पेज में चल जाती है वो आपके टेम्परेरी मेमोरी में आ जाती है और आप उसे रिप्ले भी कर सकते हैं बिना सेव करे। तो इस तरह से आपको पता लगा कि कैसे ऑनलाइन में ये सारा का सारा एक डिकोडेड डेटा है, चाहे वो मोबाइल में चल रहा हो या पीसी में। यही डिकोडेड डेटा हमारे आस पास ट्रांसफर होता है, ना कि ये वीडियोस डायरेक्ट हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कैसे डिकोडेड डेटा का ट्रांसफर हो रहा होता है, ना कि वीडियोस का ट्रांसफर हो रहा होता है। ये डिकोड हमारे ब्राउजर्स करते हैं। सेंडिंग और रिसीविंग में ये ऐसे ही कोड्स क्रिएट करके ये ब्राउजर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और डिकोडेड डेटा जब हमें स्क्रीन पे दिखता है तो वो एकदम कलरफुल होता है। आप इनको अलग अलग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसकी मैं आपको कमांड कर बता देता हूँ। क्रोम के अंदर इसकी कमांड F12 है। F12 जैसे आप चलाते हैं वैसे ही आपके पास, अब देखिए नॉर्मल सर्च करा मैंने आज तक, अब इसकी बैकएंड में देखिए कि कितना डेटा F12 में आ जाता है। ये देखिए इस तरह से ये टेक्स्ट आ जाते हैं हमारे चारों तरफ। इन्हीं टेक्स्ट में हाइपरलिंक सेव होते हैं। इस टाइप के हाइपरलिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो उस वेबसाइट को हिट कर देता है। गूगल हमारे को इन्फॉर्मेशन डेटा भी देता है, सर्च इंजन भी देता है, मेलिंग भी देता है, यूट्यूब भी देता है। एक सिर्फ गूगल की फैसिलिटीज अगर आप देखें तो आप इतना फैसिलिटीज गूगल का यूज कर सकते हैं, और इन सारी फैसिलिटीज का अलग अलग यूज है। अगर आप इन वेबसाइट्स पे आए तो इनकी मीनिंग्स कारण लेकर आप वेबसाइट को वॉचली रीड कर सकते हैं। हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, बट अगर लगातार आप इनको यूज करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बढ़ती है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में इन चीजों को समझते हैं तो बड़े होने के बाद ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तभी हमारा भारत एक स्मार्ट भारत बन सकता है, जब हम इन चीजों को डेप्थ में जानें। वेबसाइट्स का यूज, अलग अलग वेबसाइट्स हमें अलग अलग फैसिलिटी दे रही होती है, और एक ही वेबसाइट हमें कई अलग अलग टाइप की फैसिलिटी देती है। डिपेंड करता है कि हम उस फैसिलिटी को किस हिसाब से लेते हैं और कौन सा यूनिक वेबसाइट उसके बैकएंड में चल रही है जो हमें ये फैसिलिटी देती है। ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है और उस वेबसाइट को इससे क्या फायदा होता है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप कोई भी चीज फ्री में नहीं चला रहे, बल्कि आप अपना जो टाइम दे रहे हैं, जिस वेबसाइट की जितनी ज्यादा बफरिंग हो रही है उतना ही ज्यादा उस वेबसाइट को फायदा होता है थ्रू द इंटरनेट। गूगल, याहू, बिंग इस तरह के सर्च इंजन है। आप कोई भी ऐसी बात, कोई भी यूनिक चीज अपने यूज की आप सर्च करते हैं तो आपको एक
यूनिक सर्च मिलता है और मैक्सिमम सर्चों में आपको कुछ अपने जवाब भी मिल जाते हैं। कुछ ऐसी फेक वेबसाइट्स भी हैं जो इन बीच में आप लोगों के बीच में रन कर रही हैं। तो आप इंटरनेट चलाने के दौरान ऐसा ना सोचें कि इंटरनेट पे सारी चीज़ें एकदम सही और प्रॉपर अपलोडेड है। इंटरनेट पे बहुत सी गलत चीज़ें भी अपलोडेड हैं, जिसका डिफरेंशिएशन आज हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि लोगों के साथ फेक हो रहा है इंटरनेट। रीज़न है कि वो वेबसाइट्स को अच्छे से समझते नहीं हैं, लिंक को क्लिक कर देते हैं, गलत लिंक खुल जाता है जिससे मोबाइल हैक्ड हो जाते हैं, कंप्यूटर हैक्ड हो जाता है। उसके बाद अगली फैसिलिटी हमारे पास आती है ईमेल। हम ईमेल के थ्रू बहुत सारा डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं। अलग अलग वेबसाइट के सर्वर्स होते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल की स्पेसिंग देते हैं और उन स्पेसिंग का यूज़ करके हम अपना बेसिक यूज़ पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे होने वाले ऐड इन वेबसाइट्स की इनकम होती है। इसलिए ये वेबसाइट्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस देती हैं अब मेल आईडी क्रिएट करने का। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो चार्जेबल भी हैं, वो भी एक्सेस देते हैं आपको अपना डेटा रखने का, अपना मेल डेटा ट्रांसफर करने का। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स में तो ऑलरेडी शॉपिंग वेबसाइट्स को प्रॉफिट होता है, इसलिए वो आपको वेबसाइट की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जब आप शॉपिंग करते हैं उनमें चार्जेस होते हैं, उसी के थ्रू इन वेबसाइट्स को इनकम होती है। अब हमारे पास ग्राफिक वेबसाइट्स हैं जिनमें हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, यूट्यूब, आज तक, लाइव, सभी वो वीडियोस जो हम नेट पे देख रहे होते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, वो ग्राफिक और वीडियो वाले वेबसाइट्स हैं। उनमें भी इन वेबसाइट्स पे जितना ज़्यादा व्यूवर्स आते हैं उतना ज़्यादा उस पर ऐड आते हैं, उतने ज़्यादा उस वेबसाइट को प्रॉफिट होता है। आगे आती है हमारी बैंकिंग वेबसाइट। सीधी सीधी बातों को समझे तो बैंकिंग वेबसाइट हमारे पैसों को रखती है, उन पैसों का डेटा ट्रांसफर करने के लिए, उन पैसों को रीशेड्यूल करके अलग अलग फैसिलिटी यूज़ करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स गेटवे यूज़ करने के लिए बैंकिंग वेबसाइट हमारे काम आती है। तो बैंकिंग वेबसाइट्स का एक अपना रोल है। ये एक सिक्योर्ड वेबसाइट होती है, इन वेबसाइट्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है। डबल क्लिक, ज़्यादा बार वेबसाइट को रन करने से या बैक, इन वेबसाइट्स में ये फंक्शन नहीं होते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। हर वेबसाइट्स अपने फीचर के अकॉर्डिंग अपने रिस्ट्रिक्शन को वेब पेज में डेवलप करवाती है। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे इस डेप्थ को समझते जाएंगे। ईमेल को एक्सपेंड कर दूं मैं आपको। ईमेल के अंदर आप लोग मैक्सिमम टाइपिंग करके, मैक्सिमम राइटिंग करके आप लोग कहीं भी भेज सकते हैं डेटा को। अलग अलग सर्वर्स मिलते हैं आपको, गूगल, याहू, हॉटमेल, ऐसे सर्वर्स मिलते हैं जिससे आप अपना मेल आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट करके और अपना मेल वन एंड से दूसरे एंड पे भेज सकते हैं। डेटा ट्रांसफर, टाइपिंग मैटर्स और फाइलें भेजना इन मेल्स का मेन टारगेट होता है। इन मेल्स में भी ये हमारे यूजर एंड के सर्वर्स होते हैं, जैसे जीमेल गूगल का सर्वर है, याहू मेल का सर्वर ये चल रहा है। इसी तरीके से हॉटमेल चलता है, आउटलुक चलता है, जो हमारे यहाँ यूज होते हैं फॉर द टेक्स्ट टाइपिंग मैटर सेंड करने के लिए और जिप फाइलें। यूट्यूब ऑनलाइन चैनल और न्यूज एंड मूवीज, ये चैनल आपको वीडियोस की फैसिलिटी देते हैं। इस पे आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं, जो अपनी रिक्वायर्ड वीडियोस होती हैं, जो नेट पे आपको न्यूज़ मिल जाते हैं, सोशल मीडिया की वीडियोस मिल जाती हैं आप लोगों को। इसका फायदा ये होता है, यूट्यूब आपको फैसिलिटी दे देता है कि आप लाइव न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं। यूट्यूब उनसे यूजर्स को भी पैसे देता है, क्रिएटर्स को भी पैसा देता है। इस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑनलाइन की दुनिया रन कर रही है थ्रू द ब्राउजर, जो इसके मेन फंडामेंटल ब्राउजर्स हैं, क्रोम, मोजिला, जिसके थ्रू ये ब्राउज होते हैं। बैंकिंग साइट में आप लोग ये फैसिलिटी देख सकते हैं, अलग अलग बैंकिंग, आपको रेल टिकट, बस टिकट, ऑनलाइन डोनेशन, यूटिलिटी पेमेंट्स, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, पे बिल्स वगैरह, मनी वर्ल्ड, क्विक फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस की फैसिलिटीज आपको बैंकिंग देती हैं, जिनसे आप डायरेक्ट बिना बैंक के अपने छोटे मोटे काम निपटा सकते हैं। जब तक आपको कोई हार्ड कॉपी या हार्ड कैश का जरूरत ना पड़े, आप ऑनलाइन अपने ट्रांजेक्शन्स को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इन फैसिलिटीज के थ्रू आप लोगों को पता लग गया है, इंटरनेट पे ना केवल ऐसी इंफॉर्मेशन जिनमें आप अपना टाइम, अपना मनोरंजन कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो आप लोग उठा सकते हैं। अलग अलग बैंकिंग आपको इंटरनेट पे अलग अलग फैसिलिटीज देती है। मेरा पर्पज ये था कि इंटरनेट का क्या यूज है और कितना डेप्थ है इंटरनेट का, उसे एक ही क्लास में बता पाना पॉसिबल नहीं है। आज मैंने सिर्फ इंटरनेट का यूज बताया और इंटरनेट किसके थ्रू चलता है और हम इंटरनेट की कितनी फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला विद उपेंद्र। आगे मैं नेट पे और भी क्लासेस डालूंगा जिसमें मैं आप लोगों को ये चीजें एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। कुछ वीडियोस डालता हूँ, आप समझ पाएंगे कैसे डेटा ट्रांसफर इंटरनेट पे हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला।